क्वांटम कंप्यूटर के बारे में तो हमने काफी सारी बातें सुनी हुई हैं, लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे करते होंगे? कैसे हम अगर कोई कोड लिखते हैं इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, कैसे वो कोड लिखने के बाद कुछ टास्क परफॉर्म होता है और हमें आउटपुट मिल जाता है? ये प्रोसेस कैसे होती है, आज हम क्वांटम कंप्यूटर के अंदर घुस के देखने वाले हैं। एटलीस्ट उसको विजुअलाइज कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी तुम वर्क कर रहे होंगे क्वांटम कंप्यूटर पे या कोई कोडिंग लिख रहे होंगे उसके लिए या कोई प्रोग्राम लिख रहे होंगे, तो तुम्हें पता होगा कि बैकएंड पे ये चीजें कैसे वर्क करने वाली है। एकदम डीप जाएंगे। लेकिन हाउ टू प्रोग्राम अ क्वांटम कंप्यूटर या हाउ क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग वर्क्स, यहां पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में भी जानना होगा। तुम खुद सोच के देखो, अगर हमें क्लासिकली जब जो हमने इतनी एडवांस कर लिया चीज, हमें उसके बारे में नहीं पता होगा तो थोड़ा सा इशू होगा, है ना? तो फिर मजा नहीं आएगा आगे जाने में, क्योंकि मैं यहां से बहुत सारी चीजें रिलेट करके यहां पे बताने वाला हूं तुम्हें। और मैं कई बार कहता हूं कि बिल्कुल ही कोई एलियन चीज नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटर्स। वो ऐसे समझ लो कि इसी की ही एक एक्सटेंशन है या फिर अल्टीमेट कंप्यूटर्स बनाए हैं। एट द एंड ऑफ द डे बोल तो हम इसे भी कंप्यूटर ही रहे हैं ना, है ना? तो ऐसे समझ लो जो टास्क ये कर सकता है वो ये भी कर सकता है, बट वेरी फास्ट, काफी ज्यादा फास्ट कर सकता है वो टास्क को परफॉर्म। आई होप कि यहां तक बेसिक आइडिया तुम्हें मिल गया होगा। और हम क्या क्या करने वाले हैं वो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। एक शॉर्ट सा लेक्चर रखेंगे, सेशन रखेंगे और बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें तुम्हें बताने वाला हूं। क्लासिकल वाली अगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है तो तुम्हें पहले से पता होंगी मैक्सिमम। लेकिन हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ेंगे तो देखना मैं यहां से कैसे लिंक करने वाला हूं। मैं अच्छे से इसको प्रिपेयर करके आया हूं, ठीक है? सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मैं वो बताता हूं। पहली चीज, जो भी हम कभी कोड लिखते हैं ना, वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसी को ही थोड़ी रन करता है। नहीं 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 नहीं, बीच में आता है एक मीडिएटर जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी को प्रपोज करने के लिए जाना है तो पहले तुम अपने दोस्त से बात करते ना कि तू बात कर ले, अगर तेरी कॉमन दोस्त है तो। वैसा ही कुछ यहां पे है, वो कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करेगा, जो हम कोड लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर ली पाइथन। हम पाइथन में जो भी कोड लिखेंगे उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, जो कि तुमने वो मूवीज देखी होंगी ना, जब मूवीज में वो हैकिंग का सीन आता है, जैसे 010101 हर साइड आ जाते हैं, वो वैसा ही यहां पे वो जो कोड बनता है ना, वो मशीन कोड होते हैं। ये काम करता है कंपाइलर। कंपाइलर एक्चुअल में करता क्या है, जो हम कोड लिखते हैं मोर और लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम बात करते हैं लगभग वैसी ही लैंग्वेज होती है ये कोडिंग वाली जो हम लिखते हैं। ये कंपाइलर क्या करता है, इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और ये असेंबली लैंग्वेज आगे मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है इसी को ही जानना है। ये तो हो गई ये तो क्लासिकल कंप्यूटिंग की बात हो गई ना, बट हमें जाना है और इससे डीप। पहली बात तो ये 0101 क्या है? ऑल्दो हमें नाम पता होगा, दीज आर कॉल्ड बिट्स, और हम पढ़ने वाले क्यू बिट्स के या क्वांटम बिट्स के बारे में, बट फिर भी ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये देखने वाले हैं। दूसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट के बारे में। मुझे बाद में ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए मैं पहले ही लिख रहा हूं। एंड सम अदर वियर्ड क्वांटम रूल्स, और भी कुछ क्वांटम रूल्स के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। एंड देन इनका यूज करके हमें मिलेंगे क्वांटम लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है वो भी बताएंगे। वैसे तुमने अगर 11th 12th में ये चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो लास्ट वाला, तो उसमें तुमने पढ़े होंगे और गेट होता है, एंड गेट होता है, और एक्सोर गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारे पढ़े होंगे तुमने, ठीक है? वही वही उसी की बात करो। वैसी वैसी चीजें हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग में भी आती हैं। नॉट एग्जैक्टली सेम, क्योंकि फंडामेंटल चीज ही बदल गई है, तो ऐसा ही होता है थोड़ा सा, बट नॉट एग्जैक्टली सेम। ऐसी चीजें वहां पे भी होती है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वहां जो गेट होते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम लॉजिक गेट्स, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये क्वांटम लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, ये ऑपरेशन एक्ट करवाते हैं क्यूबिट्स पे। क्यूबिट्स को मैनिपुलेट करवाने का काम इनका है, ठीक है? वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा डीप जाके पूरा। ऑपरेशन कहने का मतलब है दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो क्वांटम लॉजिक गेट्स होते हैं, दीज थिंग्स, दीज ऑब्जेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल कि कोई भी क्यूबिट को हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं इन सच अ वे हमारी जो कंप्यूटेशनल टास्क है वो परफॉर्म हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल मैथमेटिक्स। याद रखना, कोई अगर तुमसे कोई पूछे ना मैथ्स का क्या यूज है,
भाई फंडामेंटल लेवल पे मैथ ही है सब कुछ। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस ही कर रहा होता है फंडामेंटल लेवल पे जाके देखें। अगर क्लासिकल कंप्यूटर की बात होगी, इसको यूज करके वो कंप्यूटेशन करता है या कैलकुलेशन करता है। और अगर हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो वहां पे क्यूबिट, क्यूबिट के बारे में मैंने पहले भी बता रखा तुम्हें, बट आज मैं और ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। ये सारी चीजें रहने वाली हैं। आई होप कि तुम समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ जाएंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम्स लिखते कैसे हैं। तो इसका पार्ट 2 रहने वाला है, लेकिन पार्ट 1 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हें थोड़ा सा ऐसा डीमोटिवेट फील हो रहा होगा, ये वीडियो आके देख लेना, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये बेस होने वाला हर चीज का। तो और फर्दर इसमें ना घुसते हुए इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं फाइनली अपने लेक्चर को। देखो हम क्लासिकल कंप्यूटिंग से स्टार्ट करते हैं। मेन में बिल्कुल कोई कोड्स एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, सो डोंट वरी। सबसे पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर लो, जैसे सी प्लस प्लस हो गई, या फिर तुम पाइथन को चूज कर रहे हो, या कोई भी, जितनी भी ढेर सारी हैं उनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हमने चूज किया, तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं ये सारी मोर और लेस ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस हैं। उसके आसपास ही होती, थोड़े सेमी कॉलन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, थोड़े इन्वर्टेड कोमास आ जाते हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं, बट मोर और लेस दिस इज ह्यूमन लाइक लैंग्वेज। इसके बाद क्या होता है, टू प्रोग्राम, या ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्टली कंप्यूटर पर रन नहीं होता है। जो भी हम प्रोग्राम को लिखने वाले हैं वो एक बीच में मीडिएटर होगा, विच इज कंपाइलर, जो कि असेंबली लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा, जिसको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में। और ये मशीन लैंग्वेज जो हमारा प्रोसेसर होगा वो रीड करेगा, और उसके अंदर भी, अच्छा तुमने सुना होगा ना प्रोसेसर को, अगर मैं पूरे कंप्यूटर के ब्रेन को प्रोसेसर बोल दूं, तो ब्रेन का भी एक ब्रेन होता है। ब्रेन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। मतलब ऐसे समझ लो, कंट्रोल यूनिट का मतलब है ये जो जीरोस एंड वंस वाली लैंग्वेज है, इसको रीड करने का काम, एग्जीक्यूट कराने का काम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने का काम, वो सारा ये कंट्रोल यूनिट करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस रहने वाला है इस चीज का। याद रखना, ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये एक असेंबलर इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फर्दर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अभी ये असेंबलर क्या होते हैं, ये कंपाइलर कैसे वर्क करता है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो से बहुत ज्यादा बाहर का टॉपिक हो जाएगा, इसको आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजन बताता हूं, क्योंकि जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर को स्टडी कर रहे होंगे तो इसके बारे में पढ़ना ही होगा हमें। ठीक है, बढ़िया। देखो एक बार मैं फाइनली इसको समराइज कर देता हूं। जो भी कोड को हम लिखते हैं वो रीड किया जाता है बाय अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, याद रखना। और ये मशीन कोड को कौन रीड करता है, इसको रीड करेगा प्रोसेसर। कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। मशीन कोड रीड करेगा, सॉरी प्रोसेसर रीड करेगा इस मशीन कोड को, रेड बाय प्रोसेसर। और ये प्रोसेसर यूज किसको करेगा, प्रोसेसर फिजिकली, ये जो यहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, तुम इस मशीन कोड को अभी के लिए इस इंस्ट्रक्शंस की तरह पढ़ लो। प्रोसेसर कैसे रीड करेगा इसको, यूजिंग विच यूज लॉजिक गेट्स। बस इतनी सी बात है, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। सबसे पहले हम कोई कोड लिखेंगे, वो कंपाइलर उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, बीच में असेंबली लैंग्वेज भी आएगी, कोई अभी उसका यूज नहीं है हमारी इस वीडियो के लिए एटलीस्ट। उसके बाद मशीन कोड को रीड किया जाएगा बाय प्रोसेसर, जो कि यूज करता है लॉजिक गेट्स का डिफरेंट टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए। फिजिकली ये चीज होती है बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, ये रहा जो बिल्कुल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर मान लो लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद अगर हम क्वांटम कंप्यूटर पे आ जाएं, ये तो बात हो गई ना क्लासिकल कंप्यूटर की। क्वांटम कंप्यूटर में उल्टा चलना होता है हमें, मतलब एटलीस्ट जैसे मैं समझाने वाला हूं, जो मैंने थ्योरी बनाई है, वो अगर हम इस तरह से चले तो ज्यादा फायदा होता है। विच इज, सबसे पहले हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर में भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आईबीएम की किस्किट, या फिर गूगल की सिर्क,
या फिर ब्रैकेट लैंग्वेज, या फिर एक पेनी लेन लैंग्वेज है, और भी अप टू सोन बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, किसी भी एक को चूज करना होता है हमें। ठीक है, इसके बाद जो मैं जिस तरह से चीजें वर्क करने वाली हैं वो मैं ऐसे समझता हूं, और वो मैं तुम्हें भी कहूंगा, रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी, ऐसे समझो। बहुत समय लगा मेरे को इस बात पे पहुंचते हुए। एक क्यूबिट है आर, एक्टेड अपॉन बाय, याद रखना ये लॉजिक गेट्स जो हैं, यही एक तरह से समझ सकते हो, यही है वो स्विचेस, यही है वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, इनको यूज करके किया जाता है। तो इसके नीचे फिर बिट्स आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम देखें यहां पे, इस बार मैं उल्टा स्टार्ट करो, जो क्यूबिट्स होंगे, सबसे पहले हम क्यूबिट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर एक्टेड अपॉन बाय, एक्टेड अपॉन बाय क्वांटम गेट्स, और फिर कंबाइन करेंगे अगर क्वांटम गेट्स को, कंबाइन टू फॉर्म, बहुत सारे क्वांटम गेट्स अगर हमारे पास होंगे तो वो कंबाइन होकर बनाएंगे क्वांटम सर्किट। एक बार अगर हमारे पास क्वांटम सर्किट आ गया, यूज्ड बाय, जैसे इसमें था, क्वांटम गेट्स को अगर हम कंबाइन कर देंगे बहुत सारे क्वांटम सर्किट्स, और जो क्वांटम सर्किट्स होंगे ये यूज किए जाते हैं बाय क्वांटम प्रोसेसर। डिफरेंट टाइप की क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो डिफरेंट तरह से इस क्वांटम गेट्स को अचीव करते हैं। अगर वो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग है, या फिर वो न्यूट्रल एटम क्वांटम कंप्यूटिंग है, आयन क्वांटम कंप्यूटिंग है, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग है, टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, एंड देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज आल्सो। मेन डिफरेंस होता है कि कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट कर रहा है। लिख लेना, अगर नोट्स बना रहे हो ना तो साथ में ये बात तो जरूर लिखना कि जितनी भी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं, जितना भी मैं यहां पे तुम्हें राजन 15x चैनल पे पढ़ाता हूं, या तुम्हें शेयर करता हूं, पढ़ाना तो सही नहीं रहेगा बट जितना भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं वो सारी चीजें मैं जनरल बताता हूं तुम्हें, जनरल क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो। अगर कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना होता तो वीडियो का टाइटल ही ये रहता है, फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। लेकिन बाकी जितनी भी ये वीडियोस होती हैं, इंक्लूडिंग दिस वीडियो, ये जनरल टाइप के क्वांटम कंप्यूटर के लिए होती है, एकदम जनरल। कोई भी फंडामेंटल लेवल पे हम क्यूबिट्स के तौर पे किसको यूज कर सकते हैं, आयंस को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को यूज कर सकते हैं हम, इसके अलावा फोटॉन्स को यूज कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं हम, सुपर कंडक्टर्स को यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है टेम्परेचर की। अप टू सोन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्यूबिट्स दैट वी कैन यूज। ठीक है, सबसे बढ़िया मैं इंटरेस्टेड रहता हूं इसमें फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग में, बट आजकल तो वो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर्स भी बन रहे हैं। मतलब ऐसे ब्रीफली अगर तुम्हें बताना चाहूं, वैसे इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट ऐसे समझो कि हमने एक मटेरियल की कोई लेयर ली, कोई सब्सटेंस की, ठीक है, एकदम टू डायमेंशनल सरफेस टाइप बना दी, और अ- एक एक दो एटम थिन ये लेयर है। इसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कल में घुमाने की कोशिश करूं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स घूमने स्टार्ट होंगे, जो इसके क्वांटम फील्ड्स है इसके आसपास, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने लग जाएंगी, और उसी वाइब्रेशंस का यूज करके हम क्यूबिट्स बना सकते हैं। और ऐसी वाइब्रेशंस जो यहां पे प्रोड्यूस होती हैं, उन वाइब्रेशन को या तो तुम एनर्जी की फॉर्म में समझ सकते हो या पार्टिकल की फॉर्म में समझ सकते हो, क्योंकि ड्यूल नेचर तुमने पढ़ा होगा, है ना, मैंने भी बताया काफी बार। और ऐसे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही, जो रिपल प्रोड्यूस हो रही हैं, हम उन्हें क्वाजाई पार्टिकल्स भी बोलते हैं। जैसे तुमने फोनोन पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा, जो क्रिस्टल में वाइब्रेशंस होती हैं, फोनोन, फोटोन्स नहीं, ठीक है, PHONON, ठीक है। ऐसे हमारे पास एनियन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो यहां पे पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की। अब मैं तुम्हें वापस लेके जाना चाहूंगा तुम्हारी वही 11वीं 12वीं कक्षा पे, बताता हूं क्यों। जैसे मान लो एक बॉक्स है, उसे हम बोल देते हैं सिस्टम, और साथ में हमारे पास होता है सराउंडिंग। याद है तुमने वो प्रोजेक्टाइल मोशन किया होगा एक टॉपिक, उसमें क्या होता था कि तुम यहां से एक बॉल को फेंक रहे हो और वो यहां आके गिरेगी, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, जो आसपास की सराउंडिंग है उससे पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी टू सॉल्व। सेम गोस फॉर दिस, जो हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करें, जो हमारा क्वांटम प्रोसेसर है, वो आसपास के एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। और यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमें वो बहुत ज्यादा कूल करना होता है अपने प्रोसेसर को। तो सारी चीजें बता रखी है ना मैंने, हाँ। इसीलिए हम अगर देखें तो आसपास के एनवायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है उसे नेग्लेक्ट करना, उसे हटाना, एलिमिनेट करना है किसी तरीके से।
एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस रखने का यही एक सिर्फ रीजन है। बाकी अगर अभी भी नहीं समझ आया, डोंट वरी एट ऑल, 2 मिनट रुको, अभी उस पर वापस आएंगे कि क्यों ऐसा होता है। और एक्चुअल आज मैं एक डेप्थ में जाकर तुम्हें क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि तुमने कभी नहीं सुना होगा शायद। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम क्यूबिट के लिए यूज कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट इन सुपरकंडक्टर्स को यूज कर, सुपरकंडक्टर्स में यूज कर सकते हैं हम। ट्रैप्ड आयंस को यूज कर सकते हैं, या आयंस ट्रैप्ड इन लेजर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझ लो इस पूरे रूम में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को फैला दिया, उसके बीच में आयंस को छोड़ दिया, उसको भी एज अ क्यूबिट यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को छेड़छाड़ करोगे, वो क्यूबिट्स पे भी छेड़छाड़ होगी, मैनिपुलेट कर सकते हो उन क्यूबिट्स को, तो वहां से भी कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास जैसे पोलराइजेशन को यूज कर सकते, पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन्स, इसको भी यूज किया जा सकता है। तो देर आर मैनी काइंड ऑफ क्यूबिट्स दैट वी कैन यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सेंटर में न्यूक्लियस है, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, उसके बाद दूसरी स्टेट, यहां पे हमारे पास इसको जीरो बोल देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो उसे जीरो, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसे वन। ठीक है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहां पे है, बस मुझे प्रोबेबिलिटी पता है इलेक्ट्रॉन के ग्राउंड स्टेट पे होने की या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे होने की। समझ आया? इन जनरल मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय अल्फा जीरो स्टेट और बीटा वन स्टेट। इसका मतलब है अल्फा और बीटा यहां पे प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं। अगर मैं अल्फा का स्क्वायर करूंगा तो इट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, और अगर मैं बीटा का स्क्वायर कर दूंगा इट विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वन स्टेट। अब अल्फा और बीटा तो मैंने जनरल नंबर लिख दिया, देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉसिबिलिटीज ये अल्फा और बीटा के लिए। और अल्फा बीटा तो मैंने बताया क्वांटम मैकेनिक्स में तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब है बात तो बड़ी ज्यादा गंभीर है। इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वन, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर दिस अल्फा एंड बीटा, और इसी प्रिंसिपल को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं कि कहां पे होने की, एक जगह पे होने की सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता पा रहे हैं हम, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब पार्टिकल दोनों पोजीशंस पे हो सकता है जब तक हम उसे मेजर ना कर लें। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं यहां होने की या यहां होने की। बट अगर मैं क्या करूं, ऐसा एक इसको ऐसे एडजस्ट कर दूं हाइड्रोजन एटम्स को कि इसकी जीरो स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाए और वन स्टेट में होने की भी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाए, तब कितना बढ़िया होगा। मैं इसको क्यूबिट की तरह यूज कर सकता हूं, तुम सोचो, है ना? अब तो हो जाएगा ना, ये इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। इसका मतलब है इस स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी हाफ, इस स्टेट में रहने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और अब मैं इसको क्यूबिट की तरह यूज कर सकता हूं। एंड हेंस हाइड्रोजन एटम कैन बी यूज्ड एज अ क्यूबिट। समझ पा रहे हो? बढ़िया। इसके बाद क्या होता है, अगर हमें कोई भी मेजरमेंट करनी है, मेजरमेंट का मतलब हमें पता है कि जो वेव फंक्शन है, या फिर जैसे ही मैं मेजर करूंगा या तो वो इस स्टेट में आके गिरेगा या इस स्टेट में आके गिरेगा, दोनों के ही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हमें यहां पे दिखाई दे रही है ना? और ये कोलैप्स क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई भी थ्योरी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोलैप्स के पीछे अगर तुम देखो तो मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन है एक, या फिर कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, या फिर पायलट वेव थ्योरी है। देयर आर मैनी, मैं तो अभी तीन ही बताई, बहुत सारे हैं इसके पीछे इंटरप्रिटेशन। कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोलैप्स होगा तो हमारे पास कोई भी मतलब थ्योरी को अगर हम यूज करें, सारों की वजह से ही रिजल्ट सेम है। ऑल्दो जो पाइनियर्स हैं या फिर जो फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटर बोला जाता है, जिन्हें डेविड डॉच है फॉर एग्जांपल, तो वो यूज करते हैं ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वो इसमें बिलीव करते हैं कि एक पार्टिकल कई सारे यूनिवर्सेस में होता है, जब मैं उसे मेजर कर लूं तो हमारे यूनिवर्स में आके गिर जाता है, हमारे यूनिवर्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी यूनिवर्स से गायब हो गया, बाकी यूनिवर्स में भी गिरता है, बट इन सम अदर स्टेट। हमारे यूनिवर्स में यहां गिरा है तो किसी और यूनिवर्स में यहां गिरा होगा पार्टिकल। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जिसका नाम है क्वांटम एंटेंगलमेंट। बस ऐसे समझो, मैंने अगर दो पार्टिकल लिए और एक ये है गैलेक्सी फॉर एग्जांपल, और एक ये है यहां पे गैलेक्सी। गैलेक्सीज आर वेरी फार अवे, है ना, लाइट को भी जाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। बट अगर यहां पे क्वांटम बिट पड़ा हुआ और दूसरा क्वांटम बिट यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे है, एक पार्टिकल यहां पे है, और स्टार्टिंग में इन्हें हमने किसी तरीके से इंटरेक्ट करवा दिया था,
तो इनके बीच में कुछ तो इनविजिबल सी थ्रेड होगी जिसको हम देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट कुछ तो इनके पास है कि अगर मैं इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा इस पे भी फर्क पड़ेगा। फिजिकली कोई चीज ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं ये, बट इंफॉर्मेशन अगर मैं इसकी स्टडी करने की कोशिश करूंगा, इसको जानने की कोशिश करूंगा, तो इस पे भी फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़ा ही ज्यादा वियर्ड चीज बताता हूं। पार्टिकल कैन हैव टू नेचर्स, वेव और पार्टिकल। अगर मान लो मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है इस गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में, और दूसरा एंड्रोमेडा फॉर एग्जांपल। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मेजर करूं तो मेजर करने पे वो पार्टिकल नेचर शो करता है, हमें ये पता है ना? जैसे मैं मेजर करूंगा, जैसे ही मैं यहां पे इस इलेक्ट्रॉन पे मेजरमेंट करूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल नेचर में ही आ जाएगा समहाउ, जैसे इस पार्टिकल ने इसे बता दिया हो। इसका मतलब है अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्टार्टिंग में इंटरैक्ट करवा दूं किसी तरीके से, कैसे करवाते हैं वो बताता हूं। अगर मैं इंटरैक्ट करवा दूं दो पार्टिकल्स को आपस में और उसके बाद उसको कितनी भी दूर भेज दूं, एक पे अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है। इसको और डीप लेके जाते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल एक, अच्छा इससे पहले कि तुम बोलो मैं ही बोल देता हूं, नहीं नहीं नहीं, फास्टर देन लाइट कुछ नहीं हो रहा है यहां पे। कोई फिजिकल चीज यहां से यहां पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई मटेरियल पार्टिकल यहां से यहां नहीं जा रहा। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लिए और नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका, सच तो है ये क्वांटम एंटेंगलमेंट। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस चीज है अपने पास, एक बेल स्टेट होता है। बेल स्टेट को कुछ ऐसे लिखा जाता है 1/√2 0 0 1 1। इसका मतलब है अगर अपने पास दो एटम्स हैं, एक एटम है हाइड्रोजन एटम यहां पे और एक एटम यहां पे है, ठीक है, या तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में ही होंगे या फिर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में ही होंगे। देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी कि वो एक का ग्राउंड स्टेट में होगा और दूसरे का एक्साइटेड में, या फिर पहले का एक्साइटेड में दूसरे का ग्राउंड स्टेट में। जीरो प्रोबेबिलिटी है ये होने की। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे ये तो नहीं ही मिलेगा, हम गारंटी दे रहे हैं। तो इसे ही बोलते हैं बेल स्टेट। बेल स्टेट का मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो हमारे पास 0 0 है और एक ही हमारे पास 1 1 है, और दोनों के ही होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, क्योंकि अगर तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई देगा। और प्रोबेबिलिटी कैसे मिलती है मैंने अभी बताया, इसका स्क्वायर करके, विच इज 1/2। हाफ प्रोबेबिलिटी है ग्राउंड स्टेट में होने की दोनों के, और हाफ प्रोबेबिलिटी है वन स्टेट में होने की। वियर्ड थिंग अब आती है, पता क्या है वियर्ड चीज? पहले को तुमने तुमने सिर्फ इसको मेजर किया और तुम्हें पता लगा वो ग्राउंड स्टेट में, तुम गारंटी दे सकते हो दूसरा भी ग्राउंड स्टेट में होगा। अगर वो हुआ भी एक्साइटेड स्टेट में तो वो ग्राउंड में आके गिर जाएगा। अगर पहले वाला तुमने देखा कि वो एक्साइटेड स्टेट में और दूसरे वाला मान लो कि अगर वो ग्राउंड में भी होता, इसका अगर एक्साइटेड स्टेट में मैंने मेजर किया तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में होगा, हम गारंटी दे रहे हैं। एंड दैट दिस इज कॉल्ड बेल स्टेट। और यही वियर्डनेस होती। कैसे होता है ये काम, कैसे कर रहा है ये नेचर, वी हैव नो आइडिया। बिहाइंड द सीन नहीं है भाई, ये कोरिया से थोड़ी है जो इसके पास। नेचर डज नॉट बिलोंग्स टू कोरिया, क्योंकि कोरिया में तो बीटीएस है, यहां पे नहीं है। नेचर के पास कोई बीटीएस नहीं है। समझ पा रहे हो? लेकिन नेचर डांस तो कर लेता है ना, बढ़िया। तो बीटीएस फैंस तुम होंगे, ऑफेंड मत हो ना, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन मैं कोई सपोर्टर भी नहीं हूं, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बेल स्टेट में चले जाएं और 1/√2 0 0 1 1, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब है दीज क्यूबिट्स, ये जो क्यूबिट्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो स्टेट है वो एंटेंगल हो चुकी है। स्टेट इज एंटेंगल। एक पे कोई चेंज करोगे दूसरे पे होगा ही, चाहे वो कितनी भी दूर हो। अगर वो होगा भी एक्साइटेड स्टेट में, उसको जबरदस्ती नीचे गिरना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है, अभी हमारे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है। ऑल्दो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे काफी सारे पेपर पब्लिश हुए हैं। जैसे माय फेवरेट प्रोफेसर ER=EPR, एक लेनार्ड सस्किंड है, उन्होंने इस पे पेपर पब्लिश किया। ER=EPR, ये वर्म होल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड ऑल, वो सारी चीजें, बट अभी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि वो अभी यूज का नहीं है हमारे। ठीक है, कैसे टेस्ट करें वी हैव नो आइडिया। बिहाइंड द सीन हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बस हो रहा है इतना पता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, ये सुपरपोजिशन एक जो मैंने पहले बताया, और प्लस में अगर इस एंटेंगलमेंट प्रॉपर्टी का यूज कर ले तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे हम कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या हम क्वांटम एल्गोरिदम्स अचीव कर सकते हैं, जो कि होंगी मच फास्टर देन क्लासिकल एल्गोरिदम्स जो आज तक हमने देखी है, जो आज तक हम परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं अब तुम्हें थोड़ा सा और
डीप लेके जाना चाहूंगा। एल्गोरिदम्स तो पता लग गया कि कैसे बनती होंगी। जो भी एल्गोरिदम होंगे उनमें मेनली ये दो कॉन्सेप्ट्स लगाए होते हैं, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, क्वांटम एल्गोरिदम। चाहे वो शोर्स एल्गोरिदम हो, ग्रोवर्स एल्गोरिदम हो। अगर इनके बारे में तुमने पहले सुना है तो नहीं सुना, आने वाले लेक्चर में सुनेंगे। बट हाउ दीज क्वांटम हाउ क्वांटम एल्गोरिदम्स आर इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं एटम्स को। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेना चाहूंगा न्यूट्रल एटम्स का। देखो वैसे तो कई सारे एग्जांपल्स पॉसिबल थे, बट मैं एग्जांपल लेने वाला हूं न्यूट्रल एटम ट्रैप्ड इन लेजर फील्ड। जैसा अभी मैंने आयंस वाला बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में फैला देते हैं, वैसे इस पूरे रूम में कई सारी लेजर फील्ड, मैंने लेजर की एक फील्ड टाइप बना दी। ऐसे समझ सकते हो कि एक रीजन है जिसके बीच में एक शीट टाइप मैंने बिछा दिया, बट वो शीट बनी होगी इस बार लाइट की, लेजर फील्ड की बनी होगी, जिसके बीच में मैंने एटम्स को फंसा रखा है किसी तरीके से, न्यूट्रल एटम्स को। अब इसे मैनिपुलेट कैसे करेंगे? अब सोच के देखो कितना फिक्शनल सा लगा होगा ना, काफी सारी ऐसे लेजर लाइट्स जा रही हैं और उसके बीच में कुछ एटम्स फंसे हुए हैं। ऑल्दो मैंने बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाइड कर दी है सिचुएशन, बट लगभग कुछ ऐसा ही होता है। तो तुम सोच के देखो एक बार, मैंने बहुत ज्यादा वियर्ड एग्जांपल चूज किया, लेकिन मजा इसी में ही आएगा। अब मुझे अगर इंडिविजुअल एटम्स पे कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, मैंने कुछ कोड लिखा, हमें पता है वो कोड कंपाइलर कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, और वो मशीन कोड का यूज करेंगे ये क्वांटम प्रोसेसर, जिसके बीच में ये लॉजिक गेट्स, क्वांटम लॉजिक गेट्स हैं। क्वांटम लॉजिक गेट्स का मतलब क्या? क्लासिकल से बिल्कुल अलग। क्लासिकल में तो लॉजिक गेट अलग तरह से बने होते हैं, ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे लेजर्स का हम यूज करने वाले हैं। इस बार जो हमें अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ मैन्युपुलेशंस करनी होंगी, वो मैन्युपुलेशन करेंगी लेजर्स, इंडिविजुअल एटम्स पे जाके, इंडिविजुअल एटम्स को चेंज करने वाली। दैट इज व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तुम सोच रहे हो इतना समय क्यों लग रहा है? सोचो एक एक एटम को चेंज करना, और अभी हम काफी आगे पहुंच चुके हैं बाय द वे। तो ये था हमारे पास, आई होप कि तुम यहां पे समझ गए होंगे। एक एक एटम को हमें ऐसे चेंज करना है सच दैट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कोड लिखा 3 into 5 करने के लिए, तो मुझे ये कोड मैंने लिखा एक कंप्यूटर पे, उसके बाद कंपाइलर आएगा, वो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अब ये मशीन कोड रीड की जाएगी प्रोसेसर के द्वारा, और प्रोसेसर इस बार क्वांटम प्रोसेसर है, क्वांटम प्रोसेसर के अंदर लॉजिक गेट्स हैं। अब इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो मशीन कोड वाली इंस्ट्रक्शंस होंगी, ये रीड की जाएंगी इस बार लेजर्स के द्वारा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो क्वांटम प्रोसेसर के अंदर ये लेजर्स का इस बार काम होने वाला है। लेजर लाइट ऐसे बीम्स को छोड़ा जाएगा सच दैट वो इन अ पर्टिकुलर वे, इन अ स्पेसिफिक वे एटम्स को मैनिपुलेट करें। दोबारा से समझते हैं, कोड उसको जैसे तैसे करके कन्वर्ट कर दिया मशीन कोड में। मशीन कोड मतलब अब हमें इंस्ट्रक्शंस मिल गई, वो इंस्ट्रक्शंस यूज करेंगे क्वांटम प्रोसेसर्स, या फिर कोई ऐसी चीज जो लेजर्स को, लेजर बीम को एमिट करे इन सच अ वे, इन अ स्पेसिफिक वे, सच दैट जो एटम्स हमने ट्रैप किए हुए हैं, जो न्यूट्रल एटम्स, उनको मैनिपुलेट किया जाए इन सच अ वे हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। लेकिन इन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद एक और स्टेप आता है विच इज मेजरमेंट। समझ पा रहे हो? और मेजरमेंट के बारे में मैं वैसे भी काफी बार बता चुका हूं कि कई सारी सुपरपोजिशन में अगर पार्टिकल है, जैसे मान लो हमें 5 रिजल्ट मिले, अब पार्टिकल कई सारी पोजीशन में रह सकता है, तो आंसर भी 5 मिल गए मान लो मेरे को। 5 आंसर में से मुझे पता है ये वाला मेरा करेक्ट है, ऑल्दो मैं देख नहीं पाऊंगा, बट मुझे पता है ना कि 15 आंसर आना चाहिए, 14 15 16 17 अप टू 7 ऐसे कई सारे आंसर है, मुझे पता है ये वाला आंसर सही है। 13 14 15 16 17 मुझे पता है ये सही है। तो इन सब का मुझे क्या कराना होगा कि ये कट जाए? इसका मुझे कराना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद करो मैंने वाईडीएससी में बताया था तुम्हें, है ना? वाईडीएससी में बताया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। तो इन सब का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और ये हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। या ऐसा भी कह सकते हो इनके आउटपुट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और इसके आउटपुट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये काम हो रहा है एक्सट्रीमली फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम वर्ल्ड में चीजें बहुत तेज होती हैं। देखो ये वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, तो मैं थोड़ी सी और चीज बता के इसको खत्म करता हूं, और फिर पार्ट 2 में इसको देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूबिट है, 0 स्टेट में है, एक 1 स्टेट में है, मैं इस पे इंडिविजुअल कुछ गेट्स को परफॉर्म कर सकता हूं। अभी जानने की जरूरत नहीं है एच और एक्स क्या है, बट मान लो अभी क्वांटम लॉजिक गेट्स हैं,
ठीक है, मैं इसको इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकता हूं, या फिर मैं इस पे कंबाइंड गेट भी लगा सकता हूं। इन्हें बोलते हैं सिंगल क्यूबिट गेट, और हमारे पास मल्टीपल क्यूबिट गेट्स भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंबाइंड। अब याद रखना है जो मल्टी क्यूबिट गेट्स होते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं इंप्लीमेंट करना एज कंपेयर टू जो सिंगल गेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नोट गेट हुआ करता था क्लासिकल कंप्यूटिंग में, और एक एंड गेट हुआ करता था, बस वैसा ही कुछ यहां पे भी है। बस यहां पे तुम देखोगे जितने हमारे पास इनपुट है उससे कम आउटपुट आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहां पे जितने इनपुट उतने ही आउटपुट होते हैं। इट हैज टू डू विद समथिंग कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ क्वांटम गेट्स। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत डीप टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुम देख पा रहे हो कितना अभी सीखने को है, साथ साथ मैं बताता जा रहा हूं तुम्हें, तो एक गैप फिल करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो ये था हमारे पास पूरा आइडिया, एक मल्टी क्यूबिट लॉजिक गेट्स होते हैं और एक सिंगल क्यूबिट लॉजिक गेट्स होते हैं। यहां पे एंटेंगलमेंट करवाने के लिए सही है, क्योंकि ये इंटरेक्ट करा देते हैं दो पार्टिकल्स को, और हमें इंटरेक्शन के बाद मिलते हैं एंटेंगल्ड स्टेट। याद रखना अभी मैंने तुम्हें बताया। एंड फाइनल चीज जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो एंटेंगलमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, थोड़ा सा डीप चलते हैं, और तभी मजा आएगा ना जब चीजों में डीप जाएंगे। तो न्यूट्रल एटम की मैं बात करने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम मेरे पास, ये न्यूक्लियस है, यहां पे एटम है, और दूसरा हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके यहां पे एटम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे एक लेजर बीम को फायर किया। जैसे ही मैंने लेजर बीम को ऑफ अ सुटेबल स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या फिर कलर की लेजर बीम को स्ट्राइक करवाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, या फिर मैं बोलना चाहूंगा ये अपनी रिडबर्ग स्टेट में चला गया, रिडबर्ग लेवल पे चला गया। स्टेट, रिडबर्ग स्टेट का मतलब है अब जो सिचुएशन नवी हो रखी है वो ऐसी, और ये अपने पास पुराने वाला। देख पा रहे हो, इंटरेक्ट तो ये करवा दिए हमने दो एटम्स को, है ना, ये अपने रिडबर्ग स्टेट में। इसका मतलब है अब इस पे कोई भी तुम टास्क को परफॉर्म करोगे ये भी चेंज होगा। अब तुम यहां से देखो, ये पार्टिकल्स जो हैं अब इसमें कुछ डिस्टेंस आ गया। जैसे इसमें कुछ डिस्टेंस आया है तो यहां पे फॉर्म हो गई है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये जो यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल बना है, इसकी जो इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो प्रिवेंट करेगी दूसरे एटम को उसके रिडबर्ग स्टेट में जाने से। समझ पा रहे हो, इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो प्रिवेंट करेगी कि ये अपनी रिडबर्ग स्टेट में ना चले जाए, या फिर ये अब डिक्टेट करने वाला है, डिक्टेटर बन चुका है कैसे ये परफॉर्म करेगा। इसका मतलब है एक पे अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो दूसरे पे भी फर्क पड़ रहा है। इसे ही तो बोलते थे ना एंटेंगल्ड स्टेट। और मैंने इसी के साथ, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरे को उम्मीद है, मैंने बहुत सारे ओपन क्वेश्चंस के साथ तुम्हें छोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हो इस वीडियो के बाद, अगर तुमने साथ साथ नोट्स भी बनाओगे कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये कैसे आया, वो कैसे आया। और यही तो मजा है पढ़ने का। मैं भी तो ऐसे ही पढ़ता हूं। देखो तुम यहां पे देखोगे बहुत कुछ लिखा हो, 3 शीट्स लेके आया था मैं सिर्फ इतने जो छोटे से लेक्चर के लिए। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने अपने आप से पूछे, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना कि उनको जीरो पता है चीज के बारे में, बस वैसा ही मैंने बन के और इसको बताया तुम्हें लेक्चर। लेकिन 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 एक दिक्कत है, लेकिन एक दिक्कत आइडेंटिफाई कर पाए, अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल अपने साथ वाले एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, है ना। एनवायरमेंट है जो अपने आसपास इसके, उससे भी इंटरेक्ट करेगा। अरे वही तो दिक्कत है, मल्टी क्यूबिट इसीलिए तो बनाने मुश्किल होते हैं मल्टी क्यूबिट क्वांटम गेट्स। सिंगल क्यूबिट कितने आसान होते हैं इंडिविजुअल एटम्स को, लेकिन इसकी जरूरत भी होती है अगर मैं एंटेंगल स्टेट बनानी है तो। इसका मतलब है किसी तरीके से एनवायरमेंट को हमें गेम में से हटाना होगा, और इसीलिए भाई साहब वो क्रायोजेनिक, वो फ्रिज से बड़े बड़े लगाए होते हैं, तुमने देखे होंगे, है ना। जैसे वो गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटर है उसको, उसके बाहर कितना बड़ा सा वो कूलिंग सिस्टम लगाए होते हैं, वो बहुत सारे पाइप्स लगाए होते हैं, इसीलिए लगाए होते हैं ताकि वो अपनी जो स्टेट्स है वो बरकरार रखें, आसपास के एनवायरमेंट से ना इंटरेक्ट कर जाए। इसका मतलब है ओवरऑल जितना भी मैंने तुम्हें आज बताया बेसिक लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटिंग थी, उसमें भी ऐसे ही है। अगर मान लो ये एक सर्किट है हमारे पास, ये दूसरा सर्किट है, किसी तरीके से इन्हें इंटरेक्ट करवाना है तो एंटेंगल स्टेट आ जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो तो जब इसमें डीप पूरा घुसेंगे तभी सीखेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि अगर पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल हो सकते हैं इंटरेक्शन के कारण, तो एनवायरमेंट से भी हो सकते हैं, और जैसे वो एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो अपनी इंफॉर्मेशन को लूज कर सकते हैं और हमारी सारी कैलकुलेशन खराब हो सकती है।
तो ओवरऑल अगर मैं तुम्हें समरी देना चाहूं तो चल क्या रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्यूबिट्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट करने के लिए अपने पास होते हैं क्वांटम लॉजिक गेट्स। वो क्वांटम लॉजिक गेट्स को हम मैनिपुलेट या उसको चलाते हैं यूजिंग अ क्वांटम एल्गोरिदम। क्वांटम एल्गोरिदम का यूज करके हम इन लॉजिक गेट्स को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दी तो उसके उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्यूबिट्स मैनिपुलेट होते हैं और मैनिपुलेट होने के बाद हमें क्वांटम कंप्यूटेशंस मिल जाती है। मतलब क्वांटम कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं उसी मैनिपुलेशन के कारण। डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो हमें क्वांटम इंटरफेरेंस को थोड़ा सा देखना होता है। क्वांटम इंटरफेरेंस का मतलब है जितने भी गलत आंसर हैं उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए और बाकी का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। ये जो सीक्वेंस ऑफ लॉजिक गेट्स हैं इनको कंबाइंड क्वांटम सर्किट भी बोला जाता है। और फाइनल चीज मैंने यहां पे लिखी है, क्वांटम प्रोग्राम हम जो भी लिखते हैं वो डायरेक्टली क्यूबिट्स को मैनिपुलेट नहीं करते। देखो जब मैं इंडिविजुअल क्यूबिट्स के इंडिविजुअल गेट्स की बात कर रहा हूं, अच्छी बात है, एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें कोई टास्क को परफॉर्म करना है तब अच्छी बात नहीं है इंडिविजुअल गेट्स के बारे में बात करना। तब हम क्या करते हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं इनको मैनिपुलेट करने के लिए। हर बार थोड़ी इंडिविजुअल गेट्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो मशीन लैंग्वेज है हमें मिली होगी अकॉर्डिंग टू सम क्वांटम एल्गोरिदम। ये जो क्वांटम एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें मशीन लैंग्वेज मिली है, इसको हम लॉजिक गेट्स का यूज करके परफॉर्म करवा सकते हैं, मैनिपुलेट करवा सकते हैं क्यूबिट्स को, और क्यूबिट्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं विच इज सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, और हमें अपनी मनचाही कंप्यूटेशन करने का मौका मिलेगा जिसके कारण हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलने वाला। तो दिस वाज द कंप्लीट थिंग। बट एक चीज याद रखना, ये जो चीज है ना अभी ये अचीव करना बड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी हमने बनाए नहीं है क्वांटम कंप्यूटर कंप्लीटली। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड अप्रोच को यूज कर सकते हैं। मतलब क्लासिकल कंप्यूटर प्लस क्वांटम कंप्यूटर को ऐड करना। क्यों? क्योंकि क्लासिकल कंप्यूटर में ऑलरेडी हमने इतनी सारी अचीव की हुई है चीजें। तो इसका मतलब अगर मैं क्लासिकल कंप्यूटर का यूज करके कोई कोड लिखता हूं, उसको अटैच कर देता हूं क्वांटम कंप्यूटर के साथ, दैट विल बी मच इजियर एट द मोमेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। लॉजिक गेट्स का यूज करके क्यूबिट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत इजी रह जाएगा। आई होप कि हम एकदम डीप जाके चीजों को समझ पाए हो और हम एक आइडिया हमें ओवरऑल मिल गया हो कि कैसे कोड किया जाता है या कैसे प्रोग्राम किया जाता है क्वांटम कंप्यूटर को। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मेरे ख्याल से काफी सारे ओपन क्वेश्चंस होंगे दिमाग में और मजा ही तभी आता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।